हेलो 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 हेलो। हाँ जी, तो आज है हमारा किचन डे। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं किचन में नहीं आती हूँ। आई कीप ऑन कुछ ना कुछ बीच बीच में ट्राई करते रहती हूँ, बनाते रहती हूँ। जैसे कि मेरे घर के लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद है। सो बहुत दिनों बाद जब से हप्पू की उल्टन पलटन शुरू हुआ है तब से बहुत कम ही किचन में आना होता है क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है और जिस दिन छुट्टी मिलती है उस दिन ऐसा लगता है कि खुद के लिए टाइम चाहिए। सो पर्सनल स्पेस थोड़ी ज़रूरी होती है। आई बिलीव इन कि सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना चाहिए। तो खुद को टाइम दीजिए, खुद को समझिए, सोचिए, बात करिए खुद से। अपने अंदर हो रहे बदलाव नोटिस करिए, सोचिए उसके बारे में। तो ये सब मेरा आत्ममंथन चिंतन चलते रहता है बहुत कम ही किचन में आना होता है। बट जैसे कि अभी आपने स्टोरी देखी होगी मेरी आम वाली, कैरी वाली, तो मैं कल सेट पर गई। अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम था। मैं करीब 8:20 पे पहुंच गई थी। 8:30 का कॉल टाइम था एंड आई वाज अर्ली। तो मैं आराम से ऐसे मतलब भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ रही थी, देख रही थी। सडनली मेरा ध्यान गया पपीते के पेड़ पे। मतलब इतने दिनों से जा रही हूँ 8-9 महीने से, पहली बार मैंने पपीता देखा इतना सारा। देन कैरी देख के आई वाज सो एक्साइटेड। तो मैं जो स्टूडियो वाले भाई साहब थे उनसे मैंने कैरी मांग ली। मैंने बोला भैया देखिए मैं चोरी नहीं करना चाहती और मुझे तोड़ना नहीं है, बिकॉज तोड़ के खाने का मज़ा अलग होता है। पर वहाँ पे चारों तरफ कैमरे लगे हुए, तो मैं नहीं चाहती कोई इशू क्रिएट हो, प्रोडक्शन के पास कंप्लेन जाए कि आपकी एक्टर ने हमारे पेड़ से कैरियाँ तोड़ ली सो रिक्वेस्ट की मैंने उनसे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैम और फिर कल शाम को उन्होंने मुझे 3 कैरी दी। इतनी बड़ी बड़ी कैरी, आपने देखा होगा स्टोरी में इंस्टाग्राम के। सो आज मैं बनाने वाली हूँ कैरी का छुंदा। मतलब महाराष्ट्र गुजरात में उसे छुंदा कहते हैं। महाराष्ट्र में उसे एग्जैक्टली क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। गोड चटनी, मीठी चटनी बोलते हैं कैरी की, पर हमारे यूपी में उसे कहते हैं लौंजी। और अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। एक ही डिश होती है, हर किसी का तरीका अलग होता है। शायद प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो बनाने वाली मैं, सबसे पहले मैंने तीनों कैरियों को धो दिया। रात को करीब 2-2.5 घंटे तक पानी के अंदर रख दिया था। कहते हैं कि कैरी जो है वो गर्म होती है, तो पानी के अंदर रख दिया था। आम की तासीर गर्म होती है ऐसे कहा जाता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा सच्चाई। सो सुबह सुबह उसको छिलकर कद्दूकस कर लिया गया है। ये अब आप प्लास्टिक के ऊपर प्लीज़ कोई ज्ञान मत देना, क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अभी काफ़ी समय से कोई प्लास्टिक की चीज़ खरीद नहीं रही हूँ और मेरे घर में जो चीज़ें हैं बिल्कुल कोई भी ठंडी चीज़ रखने के लिए, कोई चीज़ ढकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल करती हूँ और ये मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब हम कढ़ाई लेंगे और बनाएंगे उत्तर प्रदेश स्टाइल की, यूपी वाली लौंजी, यानी कि कच्चे कैरी की मीठी खट्टी मीठी चटनी। थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की। वैसे मेरे घर में जो ऑयल का इस्तेमाल होता है 99% वो फिल्टर ऑयल होता है या फिर राई का तेल होता है। खाने में, सब्जियों में हम राई का तेल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल। और बाकी ऐसे कोई चीज़ डीप फ्राई करनी है तो फिर सिंगदाने का तेल, फिल्टर ऑयल, बेसिकली फिल्टर्ड रिफाइंड ऑयल नहीं करते हैं। हाँ जी, तो ये मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है और अब मैं इसमें डालूंगी राई का तेल। ज़्यादा नहीं, 2 ये शायद मैंने क्लोज रखा हुआ है इसलिए शायद आपको बड़ा दिख रहा हो, पर ये बहुत छोटू सा है स्पून। तो 2 चम्मच राई का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। राई का तेल है एक, बहुत सारे लोगों को इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है। सो अच्छे से तेल गर्म होने देंगे और जैसे उसमें से स्टीम आने लगेगी, एक तरीके से भाप आने लगेगा। तेल गर्म होने के बाद खुशबू चेंज हो जाती है, थोड़ा सा कलर भी उसका चेंज हो जाता है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे, वैसे पचफोरन डाला जाता है तो मैं पचफोरन को अलग अलग टुकड़ों में डाल रही हूँ ताकि आपको पता चले। सबसे पहले डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून ऑफ मेथी। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है और मेथी को पकने में टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले मेथी के बाद में, जैसे कि मैंने कहा कि यूपी की डिश है और यहाँ पे यूपी में हम इसे लौंजी कहते हैं, तो लौंजी में कलौंजी का कितना उपयोग होगा ये आप समझ सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो मैं डालूंगी इसमें
तेज पत्ता, बे लीफ, खुशबू के लिए जस्ट। तेज पत्ते का वैसे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, खुशबू के लिए डाला जाता है और फिर बेचारा खाते समय निकाल के फेंक दिया जाता है फिर डलता है। हाँ जी, तो ये हो गया मेरा, मेथी हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा राई नाम भर का। फिर इसमें डालूंगी कलौंजी बिकॉज इट टेक्स लिटिल टाइम टू स्मेल गुड होने के लिए। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच भर के 1 टीस्पून ऑफ कलौंजी, जीरा 1/2 टीस्पून और 1 स्पून भर के सौंफ। मुझे बहुत पसंद है सौंफ, बीच में जो खाने में सौंफ का स्वाद आता है, दैट इज़ रियली यमी, आई एंजॉय। सो इसलिए सौंफ, तो इसमें पड़ गया मेथी, जीरा, राई, कलौंजी, सौंफ। थोड़ी सी हींग भी डालूंगी क्योंकि पाचन के लिए गुड फॉर द डाइजेशन, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। सो देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हो गया है पूरा मसाला। और अब इसमें पड़ेगा ये कद्दूकस किया हुआ कैरी। इसको थोड़ा सा भून लेंगे 5 मिनट के लिए। हाँ जी, तो ये कैरी पूरी तरीके से भुन गई है। मैंने 5 मिनट तक बकायदा इसको मीडियम गैस पे भून दिया है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। नाउ अब इसमें डलेगी मिठास, खट्टा मीठा। सो नाउ यू कैन सी, ये हमने डाल दी है चीनी। ये है गुड़ का 1 टुकड़ा, बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं था, अदरवाइज मैं गुड़ में ही बनाती। और ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा नॉर्मल नमक, और ये है सफ़ेद तिल। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से हमारा जो शरीर है 5 एलिमेंट से बना हुआ है, उसी तरीके से उसे 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, सॉल्ट, सभी चीज़ों की। सो कीप ऑन एडिंग थिंग्स। आपको हर चीज़ खानी चाहिए और ऐड करते रहना चाहिए, जहाँ पे घी, जैसे फ्लैक्ससीड, सौंफ, जीरा, अजवाइन, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करते हैं। तो अपने हर चीज़ में थोड़ा सा कुछ ऐड करिए। बहुत ज़्यादा टेस्ट बदलेगा नहीं, बट हाँ उसके आपके सिस्टम पे डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसके जो तत्व हैं वो काम करेंगे। एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इनर सिस्टम, जो हम नहीं देख पाते कि वो कैसे काम कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है एक अंदर मशीन है पेट के, जो ऐसे या तो गोल गोल घूमती होगी, या तो फिर ऐसे घूमती होगी, या फिर वो गन्ने की मशीन जैसे घूमती होगी। कुछ तो घूमती होगी, तभी तो गोल गोल होता है सब दुनिया गोल है। हाँ जी, तो ये हमारा फाइनल लौंजी, और अब हम जा रहे हैं इसको खाने। यो